तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। तो पहला यहाँ पे होगा भारती एयरटेल और जो सेकंड है वो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं भारती एयरटेल के बारे में। तो देखो आज के दिन यहाँ पे 1.5% तक का यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिला था। अब जानते हो कि आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ भी चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले यहाँ पे हम लोग नंबर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल भी देखेंगे, ठीक है। तो अंत तक देखना। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको नज़र क्या आ रहा है कि भाई जो सेल है वो यहाँ पे अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। 34,000 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट यहाँ पे 37,000 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ये नंबर मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 4:45 बजे के बीच ये नंबर आया है। तो जो इसका यहाँ पे होगा रिएक्शन वो यहाँ पे कल के दिन होगा। तो इसलिए अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे देख रहे तो प्रॉफिट पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि भाई ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ से घट कर यहाँ पे 2,093 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2,100 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 900 करोड़ का यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से देखें, जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए, यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट एक बार चेकआउट करें तो, क्योंकि प्रॉफिट में यहाँ पे भारी कमी है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर सकता है कल के स्टॉक के रिगार्डिंग से। यदि हम लोग यहाँ पे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग इसको समझते हैं तो अब यदि हम लोग यहाँ पे इसका जो टेक्निकल देखें तो देखो टेक्निकल के हिसाब से जो मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के जो हिसाब से 908 रुपया का एक सपोर्ट है। सॉरी, यहाँ पे 908 जो प्राइस का एक सपोर्ट है। यदि ये सपोर्ट यदि ब्रेकडाउन हो जाता है तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 880 के रेंज तक भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। अब ये बाई सेल होल्ड का ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। ये बस मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे एक बार फोकस करें, जैसे कि इसका जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार का, तो देखो जो प्रमोटर स्टेक है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेन वाले स्टेक को बाई किए हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे स्टेक को बाई किए हैं, और यहाँ पर आपको जो है पब्लिक स्टेक यहाँ पे कम है। देखो भाई ये एक बेहतरीन जो बिजनेस के हिसाब से यदि चेकआउट करोगे एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जानते हो कि भाई यहाँ पे जो टेलीकॉम के मामले में ऑलमोस्ट यहाँ पे दो ही कंपनी फिर मार्केट लीडर है। पहला तो यहाँ पे जियो है जो फर्स्ट में है, और जो सेकंड है वो यहाँ पे भारती एयरटेल है। बाकी जानते हो कि यहाँ पे पहले आपको VI, आपको एयरसेल, मतलब यहाँ पे VI भी था, लेकिन अब वो जानते हो कि यहाँ पे किस हालात पे है। तो इसलिए यदि आपको टेलीकॉम का बिजनेस आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है, देखो आज यहाँ पे 5G के साथ ऐसा हो सकता है कि कल 6G आ जाए, या फिर कल ऐसा हो सकता है कि जो स्पीड है वो यहाँ पे और थोड़ा बढ़ जाए। मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस है, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन ये जो है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा फिलहाल अभी एक सेक्टर बन रहा है कि भाई इसका कोई भी हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप भारती एयरटेल को फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो और यदि आपने एक सही प्राइस पे स्टॉक को बाय किया हुआ है तो जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि देखो प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा अप्स एंड डाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा, लेकिन जो सेल है वो भी यहाँ पे अच्छा गेन है। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो एवरेज पर जो यहाँ पे रेवेन्यू कस्टमर है वो भी यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 190 से बढ़कर 206 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, ये डाटा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप खुद का फैसला खुद से लो, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करें जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तो ये कल के दिन आपको 5% तक यहाँ पे स्टॉक गिरा था और आज भी एक फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग है। देखो यहाँ पे मैंने इसका टेक्निकल शेयर किया था 2 दिन पहले वाले वीडियो में, एक बार ज़रूर से जाकर आप जो चेकआउट करना। मैं कि फ़िलहाल जो है स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए जब तक ये ब्रेकआउट ना हो। अब यहाँ पे किस लेवल पे भाई आपको मैंने शेयर किया था, इस लेवल पे, ठीक है। ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप लोगों को यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 चीज़ का है, नहीं तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन कर जाए या फिर ब्रेकआउट कर जाए। तो भाई हम लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए तो बाई नहीं करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे भाई ब्रेकआउट के लिए बाई करेंगे। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक वेट करना था, और क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हुआ, सॉरी यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हुआ, और आज भी यहाँ पे कुछ खास जो है यहाँ पर रैली दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करें, तो मेरे हिसाब से देखो एक सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो फिलहाल
थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि देखो यदि आप यहाँ पे वेट नहीं करते हो फिलहाल तो शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक जो है थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आपको मिल जाए एक डिस्काउंट प्राइस में। देखो डिक्सन को समझना है तो इसका भी बिजनेस को यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काम क्या है और इनका जो मेन जो स्टार्टिंग जो गेन हुआ था वो था यहाँ पे आपको Xiaomi के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ यहाँ पे आता है कि Xiaomi के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकता है, उसके बाद ही स्टॉक में यहाँ पे गेन हो गया था और मैंने 2900 में मैंने ऑलमोस्ट 3200-3300 मैंने यहाँ पे शेयर किया था और आज ये देखते देखते भाई 5500 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस बार का यहाँ पे आपको जो नंबर भी आते हुए दिखाई दिया है इस, तो देखो जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे मतलब गजब का ग्रोथ देखने को मिला और जो प्रॉफिट है वो भी देख लो कि भाई यहाँ पे 77 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 113 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब नंबर कोई यहाँ पे खराब नंबर तो भाई मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है। ठीक है, और ये आप जानते भी हो। और यदि हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख ले तो देखो यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यदि कोई स्टेक सेल कर रहा है तो भाई कोई यहाँ पे बाई भी तो कर रहा होगा ना। तो यहाँ पर बाई कर रही है आपको भाई फॉरेन वाली और यहाँ पे डोमेस्टिक वाली। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे वो स्टेक को गेन किए। देख सकते हो कि यहाँ पे 15% से बढ़कर 15.66% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सेम देखो भाई डोमेस्टिक वाला का जो यहाँ पे आपको 24.61 से बढ़कर यहाँ पे आपको जो 27.44% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे प्रमोटर और यहाँ पे पब्लिक ने स्टेक को सेल किया है और यहाँ पर फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले दोनों ने ही यहाँ पे स्टेक को बढ़ाया है। तो मतलब एक कोई बेचा है तो कोई खरीदा भी है। तो मेरे हिसाब से आप एक चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बस आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंपनी का फंडामेंटल यदि आप गौर करोगे बहुत अच्छा फंडामेंटल है। ठीक है, कोई यहाँ पे दोहराई नहीं है और मैंने इसके बारे में शेयर भी किया है। यदि आपको इसके बारे में सही से जानना है, पूरा फंडामेंटल जानना है तो एक बार आप जरूर हमारे चैनल पर क्लिक करो। ऊपर लिखा होगा साइड में यहाँ पे प्लेलिस्ट, उसमें जाओ, उसमें मैंने आपको जो फंडामेंटल वाले जो यहाँ पे सेक्शन है उसमें एक बार क्लिक करो। मैंने ऑलमोस्ट 4-5 कंपनी का मैंने आपको बताया हुआ है और एक उसमें से डिक्सन भी है। तो एक बार ज़रूर से देख लेना, बहुत कुछ शायद आपको सीखने को मिल जाए यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो ओवरऑल यहाँ पे आप अभी जो थोड़ा सा वेट करके चलो फॉर द टेक्निकल व्यू, और ज़्यादा कुछ बताने के लायक है नहीं तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप ज़रूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि करना हो तो आप ज़रूर से कर लेना, कुछ हेल्प हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।